अपनी टीम का परिचय करवा दो इस बार आप, जो भी टीम है मुख्य आज प्रेस क्लब छिंदवाड़ा में भारतीय गोलवाला पार्टी के तत्वाधान में एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में हमारे बीच में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुरुपालिका प्रधान समिति जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पुजारी धुर्वे जी, पार्टी के संगठन मंत्री हमारे चंद्रमोहन साहब कुंडे जी, पार्टी के कोषाध्यक्ष रामाकांत धुर्वे जी, पार्टी के सचिव गिरीश सिंघाती जी, प्रवक्ता संचाल प्रकृति जी, तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित हैं। आज प्रेस वार्ता करने का हमारा मुख्य लक्ष्य जो है, हमारी पार्टी जो अखिल भारतीय गोलवाला पार्टी है, जिसकी स्थापना पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मनमोहन साहब भट्टी जी के द्वारा, हम सब लोगों के द्वारा 2009 में छिंदवाड़ा जिले का ऐतिहासिक किला देवगढ़ में स्थापना की गई थी और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भट्टी जी थे। उसके बाद 2020 में कोरोना काल के दौरान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन साहब भट्टी जी का आकस्मिक निधन हो गया। निधन के पश्चात पार्टी को विधिवत संचालित करने के लिए उनकी सुपुत्री मोनिका मनमोहन साहब भट्टी जी को हम सब लोगों ने बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया। लेकिन चूंकि बार बार निर्वाचन आयोग में हम लोगों ने कभी इसके पहले आयोग गए नहीं थे, भट्टी जी थे वो बराबर संचालित करते थे। हम लोग छोटे स्तर पर देखते थे, कार्यक्रम छिंदवाड़ा भोपाल स्तर पर, लेकिन उसमें भट्टी जी के निधन के बाद जब हमने मोनिका मनमोहन साहब भट्टी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हम लोगों ने, उसके बाद में आयोग में कुछ दस्तावेज कमी रह गए थे। बार बार उन दस्तावेजों का जिक्र हुआ और ये दस्तावेज रखे हुए आयोग के दस्तावेज 2018 में एक पत्र आया, उसमें मांगा गया कि ये दस्तावेज की कमी है, अगर आपने नहीं दिया तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं माना जाएगा। 19 में फिर मांगा गया, ये 19 का पत्र है। फिर 20 में लेटर आया जब हमने मोनिका जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इन्होंने भी दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की। फिर 21 में लेटर आया, उसमें भी इन्होंने नहीं की। फिर 22 में लेटर आया, उसके बावजूद भी हमने कहीं कोई ऐसी बात उनके बीच में कभी खुलने नहीं दिया, हमने उन्हीं को स्वीकार किया। चलिए आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही हैं क्योंकि हमने सर्वसम्मति से उनको चुना। लेकिन आयोग के बार बार पत्र आने लगे। हमको भी जब ये पत्र मिले कि चूंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक साथ बैठने के लिए उनको बार बार हमने वो किया, निवेदन किया, लेकिन उन्होंने नहीं बैठा। तो जब हम लोग पिछले 17 तारीख को बैठे तो उसमें आई हमारे पार्टी में कई तरह के भ्रम फैले। लोगों ने कहा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी ने कहा पार्टी टूट गई, तमाम सारी चीजें पूरे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और आम आदमी तक ये बातें पहुंची। तो हमने तय किया कि हम सब लोग बैठ करके 17 तारीख को, आपको भी शायद ध्यान होगा, कुछ समाचार पेपरों में भी छपा था कि ये लोग इकट्ठे हो गए। हमने मोनिका जी को विधानसभा चुनाव के लिए अमरवाड़ा से ही प्रत्याशी घोषित किया। उसी दिन घोषित कर दिया, सबने सहमति भी नहीं दी। किसी विधानसभा में नहीं किया था हमने, लेकिन अमरवाड़ा में हमने घोषित कर दिया और पहले से घोषित हमारी प्रत्याशी थी। उसके बावजूद हमें कहीं किसी को कोई कानून पार्टी के किसी कार्यकर्ता खबर भी नहीं हुई और हमें पता चला जनता पार्टी के मात्र बीजेपी के 3 प्रत्याशी थे। तो नियम से हमारा अध्यक्ष बनना था, लेकिन मोनिका जी के कार्यशैली या हो सकता उसी समय से उनका कुछ ऐसा रहा हो भाजपा के साथ में, तो उन्होंने गोंडवाना का नाम बनाकर जिनके 3 जीते थे उनसे ब्लॉक जनपद अध्यक्ष बना दिए। उसी समय से सवाल उठ रहे थे और हमें अंदरूनी खबरें भी ऐसी मिल रही थी कि भाजपा के नेताओं से उठना बैठना होगा। अभी मीडिया में भी एक दिन बीच में आया था कि बोले मोनिका मनमोहन साहब भट्टी जी कमलनाथ जी से भी मिलने गई थी, वहां पर भी इनकी चर्चा हुई शायद, ऐसे मीडिया के माध्यम से सबको पता चला था। तो हमने देखा ये सब चीजें, उसके बावजूद भी हमने मोनिका भट्टी जी के नेतृत्व में ही 2023 का चुनाव लड़ने का 17 तारीख को अमरवाड़ा में हमने फैसला किया एकजुटता के साथ में। लेकिन क्योंकि उन्होंने
भाजपा ज्वाइन कर। तो हम लोगों ने ऐसी परिस्थिति में पूरे तमाम सारे संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश के, राष्ट्र के, जिले के, ग्राम स्तर के, ब्लॉक के सब लोगों ने ये तय किया है कि अब हम लोग मोनिका भट्टी जी के साथ हम लोग बिल्कुल कतई नहीं है। हमारा कोई उससे गठबंधन है भाजपा से। हम अपने दम पर भारतीय गोंडवाना पार्टी के बैनर तले, ये भी फार्म हमारा रहेगा, हमारे प्रत्याशी होंगे और उसी बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश में और छिंदवाड़ा में चुनाव होगा। ये हमारी पार्टी की तरफ से ये फैसला हम लोगों का। चर्चा ये भी है कि जो 17 तारीख को बैठक हुई उसमें आप दोनों मिले और एक आम राय कायम हुई, उसके बाद वो भाजपा में गई, ऐसी चर्चा है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे बीच में पार्टी को लेकर के एक मत हुआ, आम राय बनी, लेकिन वो आम राय सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जो ये मतभेद वाली बात हुई थी उसको लेकर के थी, ये उसको लेकर के नहीं थी भाजपा को लेकर। अगर ऐसा मोनिका जी बोल रही है तो वो सरासर झूठ है। अच्छा, मोनिका भट्टी अकेली गई है भाजपा में क्या किसान अभी तक सिर्फ अकेली गई, उसके साथ कोई भी हमारे पार्टी का अधिकृत पदाधिकारी कोई भी नहीं गया। अरे एक चीज बताइए, ये जिस समय मनोज भट्टी की डेथ हुई उस समय ये बड़े जोर शोर से बातें होती थी, भाजपा ने उनकी शॉप को जाने नहीं दिया और आप लोग भी साथ में थे, विरोध हुआ तमाम, उसके बावजूद उनका भाजपा में जाना कैसे दिया? ये हमें भी बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि जिस समय भट्टी जी की डेथ हुई थी उस समय उसी अस्पताल में जहाँ भोपाल में भट्टी जी भर्ती थे ना, उसी अस्पताल में शिवराज सिंह चौहान की थी। उस समय अफवाह उड़ी थी कि भट्टी जी की मृत्यु भाजपा के लोगों ने मिलकर और सीएम के कहने से हुई, ऐसा उस समय अफवाह उड़ी थी। और हम भी चाह रहे थे कि जब उनकी मृत्यु कोरोना से नहीं हुई, लोगों ने बताया हार्ट अटैक से हुई, अब शायद मीडिया में भी आ रही है चीजें, तो हम भी चाह रहे थे उनकी जो लाश है वो उनके ग्राम आया जाए, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पाई। तो स्वाभाविक है, हमने उसका विरोध भी किया। उस समय हमने सीएम को पुतला भी जलाया। और ऐसे हत्यारे लोग जिन्होंने हमारे नेता का हत्या की है, जिन पर आरोप लगे, ऐसे भाजपा में जाने अगर मोनिका भट्टी जी गई है तो हमारे लिए बड़ी बात है। और हम ऐसी पार्टी में ऐसी विचारधारा से लोग कोई ताल्लुक नहीं। सर एक सवाल के भाजपा में जाने के बाद भारतीय गोंडवाना पार्टी ने उनको कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की? बिल्कुल, हम लोगों ने उनको पार्टी के जो पद में थी वो हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको बतौर सदस्य के तौर पर हमने लिया है। जो नई कार्यकारिणी हमारी बनी है उसमें हमने लिया उनको। अब ये जो आज मीडिया में जो है कल की घटना है, तो हमारी कोर कमेटी की बैठक होगी और उस बैठक में उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, ये सूचना निर्वाचन आयोग को दी गई। सर एक सवाल कि 17 तारीख को आप मोनिका भट्टी जी का साथ में मतलब जो भी सहमति हो गया था, तो 2 दिन में ऐसा क्या पलटवार हो गया कि सर वो सडनली कि मतलब पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली? कहीं ना कहीं कुछ सूचना, कुछ मैसेज तो होगा ना सर, एक ना एक कोई तो रीजन होगा जो उन्होंने रीजन ये लेके किया। अचानक नहीं था, ये योजनाबद्ध तरीके से 1 साल से ये प्लानिंग। बंटी साहब जी से लगातार मोनिका जी का संपर्क था, हाँ उनका संपर्क हमने देखा, मिलना जुलना अपना बैठना था उनका। तो हमारे कार्यकर्ता भी हमको बता रहे थे, लेकिन हमें यकीन नहीं था, क्योंकि जो मिशन को लेकर उनके पिताजी निकले थे आदिवासियों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, गोंडवाना की विचारधारा को जो लेकर निकले थे वो हमें ऐसा लगा नहीं था। और आपने देखा होगा पिछले बार 2020 में जब भट्टी जी का निधन हुआ तो हमने राजा शंकर सरवनाथ का बलिदान दिवस मनाया था, जिसमें कम से कम 30-25 हजार लोग आए थे। आज उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उसने बोली है उसने कि मैं कभी किसी कीमत में भाजपा कांग्रेस में जाऊंगी, भले मर जाऊंगी। सर काफ़ी सारा एक सवाल मैंने और जोड़ना चाहा कि काफ़ी सारा कांग्रेस नेताओं के कुछ आरोप है कि लगता है कि एक भैया यहाँ पे केवल मीडिया के वही सदस्य रहेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब के। ये बताइए, बार-बार ये चर्चा होती है क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने नेता ने रामायण चलाई थी, राम को कई मानते हैं, जहाँ तक धर्म की बात है, मुझे याद है जब भट्टी जी विधायक थे उस समय आरोप लगा था और आरोप हमारा बड़ा चंद्र लगा, लेकिन